बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन सीनियर मेंस टीम में मामलात क्या चल रहे हैं, इस पर हर किसी की निगाह होती है। किसी को बगैर परफॉर्मेंस टीम में मुंतखब किया जाए और कारकर्दगी दिखाने वाले को मौका ना मिले तो खबर मीडिया की जीनत भी बनती है और ये नाइंसाफ़ी ज़बान ज़द-ए-आम होती है। लेकिन दूसरी जानिब विमेन क्रिकेट टीम का किसी भी दौरे के लिए इंतखाब होता है तो सिर्फ ये बात ख़बर तक महदूद होकर ख़त्म हो जाती है। किस टीम ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया और किसने न किया, किसको साबका परफॉर्मेंस पर बरकरार रखा गया। इस वक्त उरूज मुमताज़ पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट में इंतहाई बाइख्तियार और पावरफुल शख्सियत हैं। उन्होंने दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए टीम का इंतखाब किया जिस पर आज होगी उनसे गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा जनूबी अफ्रीका के आगाज़ से कबल 22 नवंबर से नेशनल ट्रायंगुलर T20 ख़वातीन चैम्पियनशिप का इनेकाद करवाया, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बी ब्लास्टर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायनामाइट्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चैलेंजर्स की टीमों ने हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 36 खिलाड़ियों ने इवेंट में हिस्सा लिया। PCB चैलेंजर्स ने फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डायनामाइट्स को शिकस्त देकर फाइनल जीता। चैलेंजर्स की सबसे अहम बैटर और पाकिस्तान ख़वातीन टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ इस इवेंट के बाद दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कैंप में तो शरीक हुई, लेकिन टीम के ऐलान से सिर्फ एक दिन कबल बिस्मा मारूफ ने ज़ाती वजूहात की बिना पर दौरे पर जाने से माजरत कर ली, जिसके बाद जवेरिया खान को टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। दौरा जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान टीम ने 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल खेलना है। 30 दिसंबर को दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान ख़वातीन टीम का ऐलान करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के विमेन विंग की सरबराह और चीफ सेलेक्टर उरूज मुमताज़ ने कहा कि गुज़श्ता परफॉर्मेंस और डोमेस्टिक ट्रायंगुलर चैंपियनशिप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखकर दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए टीम का इंतखाब किया गया है। सिलेक्शन कमेटी जो है पिछले 3 महीने से प्लेयर्स की परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रही है, जिसमें जो हमारा 3 वीक्स का नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप हुआ था इन कराची, फॉलोड बाय द नेशनल T20 इन पिंडी जो पूरा लाइव स्ट्रीम भी हुआ था, और पिछले 10 दिन से जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर किया गया है। साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें, वी नो देयर अ टफ साइड, द सीरीज़ विल बी कंपेरेटिव, बट होपफुली हमें उम्मीद है कि जो पिछली दफ़ा 2018 में हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, वी होपफुली गो वन बेटर इन दैट। उसके अलावा अगर हम एक और चीज़ करें कि बात होती है कि स्टैट्स नंबर्स की हम बात करते हैं, बट इन द लास्ट 3 मंथ्स जो परफॉर्मेंस बेहतर हुई है उसमें बहुत 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि जिस माइंडसेट से और जिस अप्रोच से प्लेयर्स ने अपने आप को अप्लाई किया है, दैट्स बिन वेरी वेरी नाइस टू सी देयर ग्रोथ। और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस करना जो है, जिस तरह से डेविड इस टीम को लेकर चला है, सो दैट्स बिन समथिंग दैट हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द प्लेयर्स। कीपिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन माइंड, जो टीम सेलेक्ट की गई है, इट कंसिस्ट ऑफ 17 मेंबर्स। बिस्मा मारूफ इज़ ऑब्वियसली अनअवेलेबल फॉर द टूर टू साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सब उसकी प्राइवेसी, उसकी इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करें एंड गिव हर द प्राइवेसी शी नीड्स। लेकिन ख़वातीन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लग नहीं रहा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ख़वातीन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की चौथी कामयाब बैटर इरम जावेद और सिद्रा अमीन की। अगरचे इरम जावेद ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मैच खेलकर सिर्फ 21 रन बनाए, लेकिन ट्रायंगुलर चैंपियनशिप में वो 50-31 की औसत से 4 मैचों में 63 रन बनाने में कामयाब रहीं। दूसरी जानिब सिद्रा अमीन ने 3 मैचों में 30.67 की औसत से 92 रन बनाए, जिसमें एक निफ सेंचुरी भी शामिल है, लेकिन वो भी टीम में जगह न हासिल कर सकें। इसके बाद आयशा नसीम को जनूबी अफ्रीका के मुश्किल दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया। आयशा नसीम ने T20 वर्ल्ड कप में 1 मैच खेला, लेकिन वहां उनकी बैटिंग न आई। डोमेस्टिक इवेंट में सिद्रा अमीन और इरम जावेद की परफॉर्मेंस आयशा नसीम से बेहतर है। आयशा नसीम 3 मैच खेलकर 7.33 की औसत से 22 रन स्कोर कर सकी। टीम का ऐलान करते हुए उरूज मुमताज़ से जब यह सवाल किया गया कि आयशा नसीम को किस कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम में शामिल किया गया, तो उरूज मुमताज़ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बासलाहियत क्रिकेटर्स को मौका न दिया जाए। आयशा नसीम बासलाहियत हैं, इसीलिए उन्हें गुरूम किया जा रहा है। देखिए, अरूब और आयशा नसीम, आपके पास इस वक्त एक लेग स्पिनर है, और जिस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट मॉडर्न डे में चेंज हो रही है, लेग स्पिनर इज़ योर विकेट ऑप्शन। देखें, ज़रूरी नहीं है कि कोई परफॉर्मेंसेस पुट अप करे। अगर आपके पास कोई पोटेंशियल है तो आप उसको ग्रूम भी तो करें। जब तक आप ग्रूम नहीं करेंगे, मौके नहीं देंगे, वो प्लेयर प्रूव नहीं करेगा। और लड़कियों की क्रिकेट में जितना ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर हम देंगे, उसी तरह से टीम बेहतर होती चली। यह जनाब पाकिस्तान ख़वातीन विंग की सरबराह और चीफ सेलेक्टर उरूज मुमताज़, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी का भी हिस्सा हैं और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। उरूज, खुशामदीद कहेंगे आपको। और सबसे पहले तो मैं इसी हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि ख़वातीन क्रिकेट में वैसे ही लड़कियों के लिए बड़े मसाइल हैं, लेकिन इरम जावेद जो हैं उन्होंने
दौरे जुनूबी अफ्रीका में माजी में उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, एक वनडे मैच आपको जिताया था, फिर कहा यह जाता है कि वो अच्छी बैटर हैं, जारहाना अंदाज में बैटिंग करती हैं और डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी उन्होंने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन आप पर यह इल्ज़ाम है कि आप उनको तवातुर के साथ नज़रअंदाज कर रही हैं। अस्सलाम आया भाई, सबसे पहले थैंक यू आपने शो में इनवाइट किया। देखिए, जहाँ तक इरम की बात है, आपने उसके खुद नंबर्स बताए, मगर अगर आप T20 जिसके आप रेफरेंस दे रहे थे, उसी T20 में आप देखेंगे तो 9th नंबर पे उसका नाम है अगर आप रन्स की बात करें, और बराबर के ही मौके तमाम बैटर्स को मिले थे। तो इरम की जहाँ तक बात है, यकीनन उसने साउथ अफ्रीका में पिछले हमारे 2018 में मैच जिताया था, एंड आपने ही कहा कि वो बासलाहियत खिलाड़ी हैं और बिल्कुल हम भी देख रहे हैं कि वो इम्प्रूव कर रही हैं, बट इरम जितने टाइम से खेल रही हैं उसकी उस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज नहीं है, और जो बाकी हमारा खेलने वाला पूल है, जो जिस क्वालिटी की क्रिकेट खेली जा रही है और जिस कंसिस्टेंसी से खेली जा रही है, तो अनफॉर्चुनेटली जो बाकी प्लेयर सेलेक्ट हुए उन्होंने इरम से ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ बहुत अच्छा खेला था। लेकिन परफॉर्मेंस आपका क्राइटेरिया है और आयशा नसीम को आपने उनके बासलाहियत होने पर मुंतखब तो कर लिया, लेकिन अगर आयशा नसीम की और इरम जावेद की कारकर्दगी का मैं मवाजना करना चाहूँ तो इरम जावेद एक तो तजुर्बेकार खिलाड़ी भी हैं, दूसरा उनकी परफॉर्मेंस आयशा नसीम से बेहतर है, तो इस चीज़ को भी आपने जो है स्पेस नहीं दिया। देखिए याया भाई, इरम की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, जितनी वो इरम तकरीबन 6 साल से खेल रही हैं, इंटरनेशनल टीम में इन एंड आउट रहती हैं, तो एक 40 रन के स्कोर पे आई थिंक इरम को भी पता है कि वो इससे बेहतर खिलाड़ी हैं, और एक नए आने वाले खिलाड़ी के मुकाबले में उनकी परफॉर्मेंसेस ज़्यादा क्रेडिबल या कहते हैं कंसिस्टेंट या रिलायबल होनी चाहिए, जिसमें ऑब्वियसली इरम से हमारी सिलेक्शन के बाद सारे प्लेयर्स जो नहीं सेलेक्ट हुए थे उनको हमने बुला के उनका पूरा प्लान बता के उनकी शॉर्टकमिंग्स बताई थी, और इरम ने इस बात पे अग्री भी किया था कि यस उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं कर रही। जहां तक आपने आयशा नसीम की बात की, देखें आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमारे विमेंस क्रिकेट में कहते हैं पावरफुल प्लेयर्स हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। आपने भी आयशा नसीम को पिछले T20 में वर्ल्ड कप से जाने से पहले आप भी नेशनल स्टेडियम में आए थे एक आध मैच देखने, तो आपने उनकी हार्ड हिटिंग एबिलिटी को देखा था। हमारे पास इस वक्त एडवांटेज था 17 प्लेयर्स को ले जाने का साउथ अफ्रीका कोविड की वजह से, तो हमारा फ्यूचर माइंडसेट देखते हुए ये था कि एक ऐसा प्लेयर जिसमें पोटेंशियल है हम उसको एक्सपोजर देना चाहते हैं। कुछ खवातीन टीम में आपने 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को जगह दी है, इनमें नशा सिंधु, अनम अमीन और सादिया इकबाल शामिल हैं, लेकिन सादिया इकबाल जिन्हें लेफ्ट आर्म स्पिनर की वजह से टीम का हिस्सा बनाया गया, वो T20 वर्ल्ड कप में 2 मैच खेलकर सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सकी और ट्रायंगुलर सीरीज में वो शिरकत ना कर सकी, तो इनकी शमूलियत की वजह क्या है? अगेन याया भाई, वही सारे प्लेयर्स जिनमें हमें पोटेंशियल नजर आ रहा है, और स्पेशली अब हमारे साथ एक बॉलिंग कंसल्टेंट अरशद खान जो ऑब्वियसली पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर रह चुके हैं, वो ऐड हुए हैं, उन्होंने भी उसमें पोटेंशियल देखा है, और वो सारे प्लेयर्स जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है उनमें जिनमें पोटेंशियल दिखता है हम उनको ग्रूम करना चाह रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर्स हैं। अनम का आपने देखा है कि नया बॉल अच्छा करती है, उनका आर्म बॉल बहुत अच्छा है, बॉल लगकर अंदर आता है। नशरा ब्रेक ज्यादा करती हैं, सादिया का आर्म ऊपर से आता है तो उसको बाउंस और निप के साथ टर्न मिलता है। तो तीनों में वो पोटेंशियल है, और तीनों जो हैं हमारे पास ऑप्शन था क्योंकि हम 2 फॉर्मेट्स खेलने जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि T20 में सादिया की वो परफॉर्मेंस नहीं रही, बट थोड़ा सा आपको भी टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है विमेंस क्रिकेट बहुत कम होती है। और जाते जाते उरूज आपसे ये भी पूछूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में पावरफुल शख्सियात में आपका नाम भी जो है वो सर फहरिस्त है, क्रिकेट कमेटी में आप शामिल हैं, ख़वातीन विंग को आप देख रही हैं, ख़वातीन की जो सिलेक्शन है उसमें आप ऑल इन ऑल हैं, कमेंट्री आप कर रही हैं, अच्छी बात है क्योंकि आप क्रिकेट को जानती हैं, क्रिकेट को समझती हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी पावरफुल शख्सियत होने के बावजूद ख़वातीन क्रिकेट में आपकी मौजूदगी के बारे में एक आम तासुर यह है कि फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि आप अपनी पसंद नापसंद पर चीज़ों को लेकर चल रही हैं। देखिए, आई थिंक इसमें बेस्ट वो होगा कि जितने भी लोगों का ये तासुर है वो अगर कंपैरेटिव स्टडी कर लें विमेंस क्रिकेट को जनरली देखते हुए कि क्या क्या चीज़ें पिछले 1.5-2 साल में बेहतर हुई हैं। प्लेइंग ग्रुप जो मेजॉरिटी उससे अगर बात कर ली जाए, अगर आप टीम की जो हम मैचेस खेलते हैं वो जब आके देखें तो आपको अंदाजा होगा कि कौन से स्टैट्स और किस प्लेयर की कहाँ बात हो रही है। तो अगर जनरल ग्रुप अगर ये सारी चीजें मद्देनजर रखे तो रियलिटी हमारे और हम स्टैट्स हमारे और जो चीजें बेहतर हो रही है वो सब हमारे सामने है।
तो इंशाल्लाह परफॉर्मेंसेज जैसी ही बेहतर होंगी। सिलेक्शन कमेटी की आपने बात की है, हम सब मैचेस देख रहे होते हैं, तो अगर कोई अपने काम से कुछ कम कर रहा हो तो अलग बात है, बट आई थिंक ये जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप इस तरह से कंपेयर करके देखें तो मेरे हिसाब से तो विमेंस क्रिकेट बेहतरी की तरफ जा रही है। आपको मौक़िफ़ हो सकता है उरूज, लेकिन जिस तरह आप क्रिकेट कमेटी के इजलास में मौजूद थी, जिस तरह पोस्टमार्टम हुआ पाकिस्तान टीम की दौरे न्यूजीलैंड की कारकर्दगी पर, तो एक आम तासुर नहीं है बल्कि एक बड़ा सवाल है कि आप तो खुद उस सीट के ऊपर बैठी हुई हैं जो लोगों से सवाल कर रहे हैं, तो आपसे सवाल जवाब कौन करेगा, क्योंकि आप तो खुद उस कमेटी का हिस्सा हैं, तो आप अपने आप को कैसे कटहरे में लेकर आएंगी? देखिए, ये आई थिंक सवाल बोर्ड से बनता है कि जो भी क्रिकेट कमेटी, जब विमेंस क्रिकेट कमेटी विमेंस की टीम की जो कि आपने कहा कि उसके ऊपर जायजा होगा, तो जो भी उस कमेटी में बाकी मेंबर्स हैं वो सवाल पूछेंगे और मैं, कोच, सब उसमें हाजिर हैं, उसमें कोई दो बातें नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही ओपन और ट्रांसपेरेंट सी चीज़ है, और अगर आप में इसको फर्दर क्लैरिफाई करना है तो आई थिंक बोर्ड में आप इसी से पूछ सकते हैं कि ये किस तरह से प्रोसेस होगा। और हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए है कि आप विमेंस विंग के लिए काम कर रही हैं, और आप जिस बतौर आपके के बकौल आपके कि आप जिस नेक नियति के साथ काम कर रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ख़वातीन सिलेक्शन कमेटी की सरबराह, क्रिकेट कमेटी की रुकन और ख़वातीन विंग की सरबराह उरूज मुमताज़ हमारे साथ थी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। 7वीं नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में नई तारीख रकम हो गई। पहली मरतबा 16 साल उमर खालिद चैंपियन बन गए। राफे राजा दूसरे नंबर पर रहे। सीनियर्स में रुस्तुम अली छठा और लेडीज़ में रमशा ने कामयाबी हासिल की। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी गोल्फ फेडरेशन के सदर मोहम्मद बिलाल हुसैन थे, जिन्होंने इनामात भी तकसीम किए। 7वीं नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के इवेंट में कौन कामयाब रहा, क्या कारकर्दगी रही, रिपोर्ट में आपने देखा जाफर हुसैन की। स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सिंध गोल्फ एसोसिएशन के सरबराह असद अली खान साहब। खुशामदीद कहेंगे असद साहब आपको। और तारीख़ रकम हुई, इतना पुराना ये टूर्नामेंट है, 60 साल इसे हो गए मुनक्किद होते हुए, और इसमें पहली मरतबा उमर खालिद ने एक तारीख़ रकम की। लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद, इस रिपोर्ट को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि वो लोग जो कि इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर एज ए प्रेसिडेंट आपको देख रहे हैं सिंध गोल्फ एसोसिएशन, और वो लोग जो कि गोल्फ़ की तरफ आना चाहते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको गोल्फ क्लब का मेंबर बनना पड़ेगा। अब दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, बिकॉज ज़ाहिर बात है अगर अंडर प्रिविलेज क्लास जैसे लोग हैं उनके लिए तो मेंबरशिप अनअफोर्डेबल है। तो आई थिंक द ओनली आंसर टू दैट इज़ कि पाकिस्तान में हर बड़े शहर के अंदर एक पब्लिक गोल्फ कोर्स बने। तो जब पब्लिक गोल्फ कोर्स बनेगा तो फिर आम पब्लिक विल बी अलाउड टू प्ले। ऑब्वियसली छोटा जो भी एक नॉर्मल फीस वगैरह होगी, बट दैट इज़ द ओनली वे गोल्फ कैन बिकम पॉपुलर अमंग द मैसेस। अदरवाइज उसका कोई और चारा नहीं है। ये हो सकता है कि क्लब्स कुछ ओपन पॉलिसी करें कि कुछ बच्चों को, बट अब उन बच्चों को फिर अट्रैक्ट कैसे करें? तो अभी स्कूलों वगैरह में हम लोगों ने कोशिश की है, मगर ज़्यादातर ये तो असद साहब आप बात पे बता रहे हैं, ये तो आप वो तरीका बता रहे हैं कि अगर कोई गोल्फ़ की तरफ आना चाहता है और अगर वो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है तो उसके लिए तो इतना आसान नहीं है। एलीट क्लास से कहते यही हैं कि ये गेम एलीट क्लास का है। लेकिन आप चूँकि सिंध गोल्फ एसोसिएशन के सरबराह हैं और जिस तरह दूसरे खेलों में एसोसिएशन का किरदार होता है, तो बुनियादी सवाल ये है कि एसोसिएशन का क्या किरदार है? एसोसिएशन वगैरह इस किस्म का, चूँकि उनके पास वो क्लाउट नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव अ गोल्फ कोर्स। अब आप एक गोल्फ कोर्स के बगैर आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। तो अब जैसे आई थिंक इफ़ यू टेक PCB फॉर दैट मैटर, उनके पास सारे स्टेडियम्स उनके कंट्रोल में हैं आई थिंक, एंड बट गोल्फ का किसी एसोसिएशन के पास कोई गोल्फ कोर्स नहीं है। एंड आफ्टर दिस अब आप होस्ट करने जा रहे हैं 22 से 24 तक सिंध ओपन गोल्फ। जी जी बिल्कुल, सिंध ओपन तो हम हमेशा हर साल करते हैं। दिस इज़ द 22nd ईयर एंड इट इज़ एट द होम ऑफ सिंध, जिसको कहते हैं अरेबियन सी कंट्री क्लब को हमने डिक्लेयर ही किया हुआ है एज द होम ऑफ सिंध ओपन, बिकॉज वहाँ एक यही मेजर एक टूर्नामेंट होता है। बाकी तो छोटे मोटे उनके क्लब के टूर्नामेंट्स होते हैं, बट ये 3 दिन का टूर्नामेंट है। और हालात इतने, जो ये पेंडेमिक के बाद ख़ासतौर से आई थिंक कंट्री क्लब सफ़र्ड प्रॉब्ली द मोस्ट, बिकॉज एक तो इतनी दूर भी है। आप गुज़श्ता रोज़ गए भी थे? हाँ, मैं तो गया था, बल्कि कल भी गया हुआ था देखने के लिए। बट यह है कि वो सफ़र किया इन टर्म्स ऑफ, ज़ाहिर बात है एक तो 40-45 किलोमीटर दूर है, तो लोगों को वैसे ही जाना, और फिर जब पेंडेमिक में बंद हो गया तो कोई जा ही नहीं रहा था, हर चीज़ बंद है। तो दैट्स अ वेरी कैश स्ट्रैप्ड जिसको कहते हैं क्लब।
तो जब तक लोग वहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे वहाँ की, और प्लस एक और है कि इट इज़ नॉट अ रियल क्लब इन दैट रियल सेंस, आई वुड से इट्स मोर ऑफ अ रिजॉर्ट। अगर उसको और रिजॉर्ट की तरह डेवलप करें तो यकीनन वो बहुत चलेगा। एक ज़माने में तो वो इतना अच्छी फैसिलिटी थी तो वहाँ। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि जो ये प्रोफेशनल्स, चूँकि इससे दो पर हम वहाँ करते हैं, इट इज़ द मोस्ट फेवरेट वेन्यू ऑफ द प्रोफेशनल्स। मतलब उनको इतना पसंद है चूँकि वहाँ एक इक्वालिटी का माहौल है कि क्लब वो यूज़ करते हैं, वहीं के कमरों में जो रेसिडेंसीज उधर ही ठहरते हैं, दे यूज़ ऑल द रेस्टोरेंट्स फैसिलिटीज़, क्लब हाउस, तो उनको कोई कभी एहसास कमतरी की फीलिंग भी नहीं होती वहाँ। एंड दे जस्ट लव दैट एनवायरनमेंट एंड वी अकोमोडेट देम एवरीबडी। आरिफ खान अब्बासी जो हैं वो बहुत फराग दिल है, आपको पता है, बड़े कंसेशंस दे देते हैं कमरों के रेट्स में, बल्कि कुछ लोगों को तो फ्री कमरे दे देते हैं, कुछ लोग कैडी शेड में सो, मतलब वो बड़ी ज़बरदस्त रौनक रहती है वहाँ। और द प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत बड़ा एक एक्साइटमेंट है टू प्ले द सिंध ओपन। असद साहब आपका बहुत शुक्रिया। असद आई खान सिंध गोल्फ एसोसिएशन के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे और गोल्फ के हवाले से असद आई खान की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका कहना यह है कि कोशिश हम कर रहे हैं कि आम लोगों तक इस खेल की रसाई हो और वो लोग जो कि चाहते हैं ख़ुद इस खेल के साथ एसोसिएट होना, उनके बच्चे इस खेल में शामिल हों, उनके लिए एसोसिएशन की सतह पर कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल देखें कामयाबी मिलती है या नहीं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें अपनी राय से अपनी आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासिन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।